अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर इज़ अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं हाउस क्लीनिंग कर रही हूँ, तो आप लोग भी साथ साथ देखिएगा कि मेरी रूटीन कैसी होती है। और जो पहले मेरी मेड आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा इशू हो गया था, मेड अब आ नहीं रही मेरे घर। तो जब तक मेड नहीं है तो मैं ख़ुद अपने घर की सफाई वगैरह करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम में ये सारे सोफ़े साफ़ करी थी। मैंने इनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, डबल ही समझे ये डाला हुआ है। पहले मैंने दूसरे कवर डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं, तो वो बहुत गंदे कर देते हैं। कोई चिकने हाथ लगा देते हैं खाना खाते हुए या कुछ भी। तो मैंने ना इनके ऊपर कवर डाले हुए हैं ऐसे ही बेडशीट के, क्योंकि ये तो धुल सकते हैं बार बार, लेकिन जो मैंने पहले कवर बिछाए हुए हैं ना, वो नहीं धुल सकते। वो अगर मैं धोऊंगी ना तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा ना स्ट्रेचेबल है, जो पहले वाले डाले हुए हैं कवर्स, तो वो ख़राब हो जाएगा धुलने से। तो मैंने इसलिए इनके ऊपर इस तरह के कवर्स डाले हुए हैं। ये बेडशीट का ही कपड़ा है, कॉटन का, तो यही मैंने डाला हुआ है। ये मैं बार बार धो लेती हूँ और आराम से ये नीट हो जाते हैं और फिर मैं बिछा देती हूँ। साथ साथ ही ये बर्तनों वाला शोकेस है, इसके अंदर सारे बर्तन वगैरह सेट किए हुए हैं मैंने अपने। जो जहेज़ के मेरे सारे बर्तन थे वो मैंने इसमें सेट किए हुए हैं, और उसके साथ ही डाइनिंग टेबल रखी हुई है, पीछे कर्टन्स लगे हुए हैं। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर ही मैं यहीं पे अपनी कर लेती हूँ कपड़े वगैरह प्रेस, क्योंकि प्रेस करने के लिए अभी मेरे पास कोई टेबल नहीं है और दूसरा जगह भी नहीं है। तो फ़िलहाल मैं यहीं डाइनिंग टेबल के कॉर्नर में ही एक शीट, ये जो साथ ही मैंने अपनी कुर्सी के ऊपर ही रखी हुई है आयरन भी, और वो एक बेडशीट मैंने बनाई हुई है उसी के लिए, जिसके ऊपर मैं प्रेस करती हूँ कपड़े। वो मैं बिछा के और प्रेस कर लेती हूँ, और जब आयरन ठंडी हो जाती है तो फिर मैं वापस इस कुर्सी पे ही रख देती हूँ। क्योंकि फ़िलहाल मेरे घर में, मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ, तो ऊपर कोई ज़्यादा मेहमान वगैरह नहीं आते। तो जब आने होते हैं, कोई दावत वगैरह होती है, तो फिर मैं बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ ये एरिया, वरना फिर ये थोड़ी बहुत चीज़ें कभी कभी रखी होती हैं या कपड़े धुले वगैरह, तो वो रख लेती हूँ यहाँ, तय करने के लिए यहीं कर लेती हूँ। और यहाँ डस्टिंग होने वाली थी, डस्टिंग की मैंने बहुत ज़्यादा ना डस्ट आई हुई थी। मुल्तान में तो वैसे ही बहुत डस्ट होती है, आपको पता है, तो रोज़ ही डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, उसके बगैर नहीं रहा जा सकता। और मेरे पास ये डाइनिंग टेबल के साथ ही कि एक टेबल है गोल, छोटी टेबल, डाइनिंग टेबल बड़ी है, वो भी गोल ही है और ये भी गोल है। तो ये शीट मैं न्यू लेकर आई थी, इसके लिए पहले वाली शीट ख़राब हो गई थी, फट गई थी। बच्चों के साथ तो बहुत ही शीट ख़राब होती है। तो ये कोई 5वीं शीट है जो मैं अब तक बिछा रही हूँ। तो ये मैंने साफ़ की, और फिर साथ ही डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ वगैरह की डस्टिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और ये मैं कपड़े वगैरह का शौक़ चढ़ा था मुझे सीने के लिए, तो ये मेरी अम्मी की मशीन थी, उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो उन्होंने मुझे दे दी थी। लेकिन ये थोड़ा सा इशू कर रही थी, बार बार ना धागा तोड़ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है। तो मैंने ये सही करवाने के लिए देनी है, तो ये इसलिए यहाँ रखी हुई है फ़िलहाल। ये लेके जानी है सही करवाने के लिए, वरना ये यहाँ वैसे नहीं पड़ी होती। फ़िलहाल पड़ी हुई है, ये कुछ दिन में यहाँ से हट जाएगी, तो ये क्लियर हो जाएगी टेबल। उसके बाद मैं अपने रूम में आई थी। रूम में वैसे तो मैं अपने बेडशीट वगैरह पहले सेट कर चुकी थी, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, जंपिंग वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा बेडशीट फिर से ख़राब हो गई थी। और उन्होंने थोड़े से टॉयज़ वगैरह भी अपने फैलाए हुए थे, तो वो मैंने थोड़े से समेटे और ये बेड झाड़ा, क्योंकि मैंने अभी सफाई नहीं की थी, झाड़ू वगैरह मैंने अभी देनी थी, तो उससे पहले मैंने बेड झाड़ा और इनके टॉयज़ वगैरह समेटे। और ये मैंने टॉयज़ का एक कॉर्नर बनाया हुआ है, ताकि एक ही कॉर्नर में रखे रहें और फैलाएं ना बच्चे पूरे रूम में। लेकिन फिर भी फैला देते हैं, बार बार समेटने तो पड़ते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा ये टॉयज़ का इनका होता है कि ये समेटने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने ये इनकी पहले ये कॉर्नर वगैरह साफ़ करने की कोशिश की जितना मुझसे हो सका उस वक्त, तो वो मैंने समेटा। और मेरी बेटी आजकल ऐसे कर रही है कि शॉपर्स वगैरह लेती है और हर शॉपर में ना थोड़े थोड़े टॉयज़ डाल डाल के ना रखती रहती है, और टॉयज़ ना लेके फिरती रहती है। कभी नीचे लेके जाती है अपने दादों के पास, दादा अबू के पास, कभी लेके फिरती रहेगी और कहेगी कि मैं ना अपने नाना अबू के घर, नानों के घर लेके जाऊंगी ये टॉयज़।
तो उसने बहुत सारे शॉपर्स बनाए हुए हैं, तो मुझे बार बार उन शॉपर्स से निकाल के दोबारा सेट करने पड़ते हैं टॉयज़। तो यहाँ पे भी बहुत सारे शॉपर्स अभी मैंने खाली किए हैं। और ये हिस्सा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, यहाँ मिट्टी बहुत ही है, मैंने झाड़ा। मेड यहाँ का बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती थी, बस वो साइडों से करके चली जाती थी, उस तरह से क्लीनिंग नहीं करती। ज़ाहिर सी बात है, मेड्स जो हैं वो अपना घर समझ के साफ़ नहीं करती, करना हमें खुद ही पड़ता है, उनके साथ लगना पड़ता है। वरना मेड्स के ऊपर अगर घर छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल भी आपका घर साफ़ ना लगे, बस दिखने के काबिल होगा, लेकिन सफाई उस तरह नहीं होगी जो आप खुद कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने फिर सफाई की, बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंद था वो निकाला, और ये मैंने शीट बिछाई हुई है अपनी इसके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, क्योंकि इस जगह पे बच्चे ना बार बार चढ़ जाते हैं और पॉलिश वगैरह ख़राब हो जाती है ड्रेसिंग टेबल की, या पानी फेंक देते हैं कुछ भी। तो मैंने ना इसके ऊपर फिर ये शीट बिछा दी थी ताकि बच्चे ना ख़राब ना करें इस जगह को। और यहाँ ये कूलर पड़ा हुआ है, वैसे हम कूलर आजकल नहीं चला रहे क्योंकि हब्स का मौसम बहुत ज़्यादा हुआ है। हब्स के मौसम में हम नहीं चला सकते कूलर, क्योंकि हवा ही नहीं आती अच्छी। तो इस टाइम में हम एसी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौसम जैसे ठीक होगा तो फिर हम दोबारा से कूलर यूज़ करेंगे। तो कूलर नहीं हटाया, बाहर नहीं किया, ये अंदर ही रखा हुआ है। और यहाँ मैं फिर डस्टिंग कर रही थी, झाड़ू देने के बाद डस्टिंग की अच्छे से। थोड़ा सा वैसे गीले कपड़े से डस्टिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए ड्रेसिंग टेबल की। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस जगह पे पानी लगाती हूँ जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ना सॉलिड सा स्टेन हो जो ना साफ़ हो रहा हो, तो फिर मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा स्प्रे वगैरह करके। जो आयरन करते हुए स्प्रे मैंने रखा हुआ उसी से बस मैं करके ना लाइट सा वो कर लेती हूँ। वरना उसके अलावा क्लीनिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और हम खुद भी बना सकते हैं घर में, बहुत इजीली बन जाते हैं। सिरका, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और लेमन, या फिर कोई वो हो जाता है बर्तन धोने वाला लिक्विड वॉश, वो अगर हम मिक्स करके रखें तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाती है। तो ख़ैर फ़िलहाल मैंने अभी न्यू ही ये पॉलिश करवाई है, तो मेरा ना इजीली साफ़ हो जाता है ये फर्नीचर, इतना ना पुराना नहीं है और चमक भी बहुत अच्छी है इसकी। तो मैं अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा रही कि ख़राब ना हो किसी चीज़ से ना, अभी फ़िलहाल ऐसे ही मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक साइड टेबल पे कूलर रखा हुआ है। बाहर जाके बार बार बच्चे ना फ्रिज खोलते हैं, फिर फ्रिज की कूलिंग भी ख़राब होती है और बॉटल्स वगैरह भी वो बाहर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के बच्चे, मैंने बताया इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वो। तो फिर वो उनकी वजह से फिर मैं कूलर में ही पानी बना के रखती हूँ, वो बार बार पानी मांगते हैं मुझसे, तो फिर मैं यहीं रूम में ही पानी रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक साइड पे पानी रखा हुआ है और ये बेडशीट दोबारा ख़राब हो गई थी। मुझे नहीं पता, मेरी बेडशीट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ज़रा सा बैठो और उठो तो बेडशीट ख़राब हुई हुई होती है। फिर असल में मेरा ना गद्दा बहुत गंदा हुआ है आजकल, तो उस गद्दे की वजह से ना नहीं सेट होती, और मैं ना ये चेंज करना चाह रही हूँ। ये जो मैट्रेस है ना, ये मैट्रेस सही नहीं है, अच्छा नहीं निकला, बहुत जल्दी ख़राब हो गया है, तो ये मैं चेंज करना चाह रही हूँ। आप लोग मुझे सजेस्ट करें अगर कोई अच्छा कोई मैट्रेस हो आपकी नज़र में या आप यूज़ कर रहे हो और बेडशीट्स वगैरह सेट हो जाती हैं उनके साथ, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। साथ ही उसके बाद जो मेरी जेठानी है उन्होंने ये पौधे रखे हुए हैं, वैसे तो वो पानी देती हैं लेकिन वो आज घर पे नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पानी दे देना पौधों को। तो फिर मैंने पहले पौधों को पानी दिया, और बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं अगर पौधों को पानी ना दिया जाए। तो पानी देने के बाद मैंने थोड़ा सा सहन में पानी छिड़काव किया और साथ वाइपर लगा दिया, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद खाना वाना भी देखना था। तो परिंदों को पानी देने के लिए ये मैंने इस इनका दोबारा से ये साफ़ किया। गंद कर देते हैं इस पानी के, उसमें भी परिंदे ना, तो चेंज करना चाहिए पानी इनका। पानी चेंज करने के बाद मैंने ये वाइपर लगाया। वाइपर लगाने के बाद मैंने बनाने थे आज कच्चे कीमे के कबाब, तो मैंने वो निकाला हुआ था, उसका मिन्स जो है वो निकाला हुआ था। तो उसके बाद मैंने ना ये सारी चीज़ें सफाई वगैरह की है,
ताकि इतनी देर में वो डिफ्रॉस्ट भी हो जाए। तो ये मैंने काम करने के बाद ही सारा काम किया था कुकिंग वगैरह का, किचन का। तो लेकिन उसकी जो वीडियो है कच्चे कीमे के कबाब की, वो शॉर्ट्स में है। अगर आप देखना चाहें तो आप शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं अगर डालूँगी ना वो पूरी वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये। तो आज मैं सिर्फ हाउस क्लीनिंग का थोड़ा सा अपना व्लॉग डालना चाह रही थी, और पूरा भी बल्कि नहीं हुआ। मैंने रूम का मैं आज टाँकी नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और बच्चों को भी मैंने देखना था साथ साथ। तो सिर्फ मैंने क्लिप डाला है फ्राई करते हुए। बहुत मज़े के कबाब बने थे। आप लोग ट्राई करिएगा, शॉर्ट्स में देखिएगा, मेरे चैनल में रेसिपी है। बहुत मज़े के कबाब बने थे, ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी हर वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।